6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में पहुंचेंगे और जब वो पहुंचते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है, कार्यकर्ताओं का हुजूम होता है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी के ऑफिस जाएंगे। और अनमोल मेरे साथ जुड़े हैं क्या? अगर मेरे साथ अनमोल जुड़े हैं तो मैं एक बार सीधे बीजेपी दफ्तर का रुख करूंगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी दफ्तर में जो हलचल होती है, मैं ये जानता हूं, मैं ये समझता हूं कि वहां किस तरह से उत्साह में रहते हैं कार्यकर्ता। ऐसे में एक बार फिर से मैं दिल्ली बीजेपी कार्यालय का रुख करना चाहता हूं। मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी वहां लगातार बने हुए हैं और पश्चिम बंगाल कोलकाता में अमृत तिवारी बने हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 6:30 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और ये जो चुनाव नतीजे आए हैं इन परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया और कार्यकर्ता संबोधन के लिए वहां पहुंचेंगे। इसलिए सीधे मैं एक बार अनमोल तिवारी का रुख करता हूं जो दिल्ली बीजेपी कार्यालय में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे पहुंचने वाले हैं। अनमोल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, बंगाल में बीजेपी हिस्टोरिक विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है और वैसे ही तैयारियां भी तेज हो रही है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आने की सूचना है और दिल्ली पुलिस की टीम जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर आपको नजर आ रही है। कई लेयरों की बैरिकेडिंग की जा रही है। बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा जो है अभी से बढ़ाई जाने लगी है। आप देखिए यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के सामने की आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो है कई लेयरों की बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि सूचना पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस के पास कि प्रधानमंत्री मोदी जो है शाम को बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और हर बार की तरह जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन होता है कार्यकर्ताओं को, उसी तरीके से आज भी प्रधानमंत्री मोदी शाम को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। बैठ की भी टीम आ गई है और देखिए दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर देखिए किस तरीके से सुरक्षा यहाँ पर चेक करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है और जैसे ही सूचना पहुंचती है पुलिस के पास तो पुलिस का एक पूरा दल बल जो है पहुंच जाता है। एक तरफ दूसरी देखिए ये तस्वीर दिखाता हूं मैं। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के लिए खाने का प्रबंध किया गया है, पूरा स्टॉल सजा दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में आज बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी मुख्यालय में नजर आने वाले हैं, क्योंकि हिस्टोरिक विक्ट्री जो है बीजेपी बंगाल में बढ़ने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है शाम को पहुंचेंगे। इसको लेकर के तैयारियां यहाँ पर देखिए तेज है, हलचल तेज है। जो तमाम दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा का मुआयना ले रहे हैं। तो ज्ञानेंद्र जी कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में कैंपेनिंग की है और जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिल रही है, आज इसका बहुत बड़ा जश्न जो है बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिलेगा। ज्ञानेंद्र जी, पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। अमृत तिवारी, आप बताइए कोलकाता बीजेपी कार्यालय में क्या जश्न का माहौल है और किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? दिल्ली का तो हमने देख लिया, अमृत तिवारी कोलकाता में क्या माहौल? ज्ञानेंद्र जी देखिए, कोलकाता के दफ्तर में जो है कार्यकर्ता आने शुरू हो चुके हैं। आपको चूंकि मैं दिखाऊं, यहाँ पे कार्यकर्ता एक एक करके पहुंच रहे हैं और यहाँ पे आकर के जो है अपनी पार्टी के समर्थन में जो है नारेबाजी शुरू हो चुकी है। जय श्री राम, जय क्या लग रहा है? जय। अभी तो बहुमत के करीब पहुंच गए आप लोग। हाँ, हो गया हमारा। मेहनत असर दिखा रही है। 135 लगभग हो गया। 200 पार करेगा हमारा, 200 पार हो जाएगा। क्या आप लोग लग रहा है जिस तरह से मेहनत किए थे, चाहे वो पहले एक चीज देखी गई थी, आप लोग बड़े चुप थे। अचानक आपकी चुप्पी इतनी बड़ी शोर मचा दी। आप जीत गया तो हमारा जीता जाता जाए इसे खातिर। दादा ये बताइए कि पहले आप लोग जो है दिखाई दे रहा था पूरे चुनाव में बीजेपी का कार्यकर्ता हर जोन में साइलेंट दिखाई दे रहा था, नतीजों ने तो पूरा शोर मचा दिया। शोर तो मचाएगी बीजेपी, तो शोर मचाएगी। वोट हर नागरिक बंगाल का बीजेपी को दिया है। हर जो नागरिक है बंगाल का गांव में जो है बीजेपी को दिया। हर सनातनी भाई बीजेपी को वोट दिया। हर सनातनी भाई बीजेपी को वोट दिया। ये जो जय है हर सनातनी का जय है, बंगाल के हर सनातनी को जय है। क्या वो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू पे अत्याचार हुआ, क्या उसका असर आप लोग देखे जमीन पे? या फिर कहा जा रहा था, बीजेपी कहती थी कि हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक अब विलय हो जाएगा भगवा का। हाँ, बीजेपी या कमल खिलना चाहिए, कमल खिलेगा, कमल खिल गया है। हाँ, यह जय के कारण है। टीएमसी का बहुत दुर्नीति है, बहुत दुर्नीति टीएमसी का, उसको मानुष ठीक से नहीं लिया है। अच्छा एक बात बताइए, बतौर कार्यकर्ता आप लोग जो है क्या राहत की सांस लेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, क्या मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी आपको ग्राउंड पे? हाँ, ग्राउंड पे तो हार्ड दुश्वारियां झेली आप? हाँ, बहुत टीएमसी का गुंडा जो है वो बहुत खराब काम कर रहा है बंगाल में। थोड़ा ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बंगाल में बीजेपी आएगा, बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा। सबसे खराब था कि ममता बनर्जी का नेतृत्व में बांग्लादेश से आमंत्रण किया कि हमारा बंगाल बांग्लादेश से मिल जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी को तो न्योता दिया बांग्लादेश पाकिस्तान से कि हम भारत से अलग हो जाएगा,
पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिल जाएगा, ये हमारा सरकार होगा, ये बात खत्म हो जाएगा। और जो जय बांग्ला बोलता है उसको भी कड़ा सजा होगा। ये एक तरह से जो नैरेटिव रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो एक तरह से जमीन पे चल रहे हैं, नंदीग्राम जीत रहे हैं, तो फिर इस बात को आप समझ सकते हैं कि मामला बहुत रोचक है। लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़े 11 बजते तक प्लस माइनस होते दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी भी धीरे धीरे बढ़त बना रही है। तो कुल मिलाकर टीएमसी ने जो अभी बीजेपी ने एक तरफा उछाल मारा था,